आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश एंड 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन मैथमेटिक्स बट 20% फेल्ड इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स। If 2500 candidate passed in both the subjects, the number of candidates who appeared at the examination was A 3000, B 3500, C 4000 and D 5000। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस भी करा रखे हैं, तो आप इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो आप अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं समझाने की इसमें पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पे 60% बच्चे जो हैं इंग्लिश में पास हो गए, 70% बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स में पास हो गए, 20% फेल्ड इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। वेन डायग्राम से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे डेटा जो दिया गया है, वेन डायग्राम हम ट्राई करते हैं। जैसे पास का डाटा दिया है तो पूरा वेन डायग्राम हम पास में बनाने का कोशिश करते हैं, और फेल के डेटा है तो फेल में। तो ठीक है, मैं दोनों तरफ के आपको बता के देखता हूँ, ठीक है। पास वाला वेन डायग्राम और फेल वाला, ठीक है, दोनों मेथड से सिखाऊंगा आपको। तो फटाफट करते हैं इसको। येलो सर्कल मेरा डिनोट करेगा इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में जो बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। पहले हम पास वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। तो 60% बच्चे पास हुए हैं इंग्लिश में। सिमिलरली 70% बच्चे पास हुए हैं मैथ्स में, ठीक है। यहाँ पे हमें ये डेटा नहीं दिया गया दोनों सब्जेक्ट में पास वाले बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेन डायग्राम बन गया पास वाले बच्चों का। तो यहाँ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश 60% है, स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स 70% दिया गया है। बोथ वाला डेटा हमें निकालने के लिए बोला गया नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। हमें टोटल बच्चे कितने एग्जाम में अपीयर हुए थे। यहाँ पे हमें दिया 2500 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है। हमें पास का ये न्यूमेरिकल डेटा दिया है, ठीक है, परसेंटेज में नहीं दिया। तो हम इसको अभी यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं 2500। तो यहाँ पे 60% बच्चे इंग्लिश में पास हुए, मैथ्स में 70%। तो टोटल बच्चे पास हुए हैं देखिए 60% प्लस 70%, ठीक है। तो ये 130% बच्चे टोटल है। तो ये हमारे क्या एन ए सेट एन ए सेट एन बी, ठीक है। जो फॉर्मूला हम एन ए प्लस एन बी यूज करते हैं, ठीक है। एन ए प्लस एन बी है हमारा 130%। यहाँ पे देखिए अब ये डेटा दिया गया हमें जो 20% फेल्ड इन बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। 20% बच्चे हमें फेल का दिया है। तो अभी आपको एक बात मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में ही बताया वेन डायग्राम के, अगर 20% बच्चे फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है, तो 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक या उससे अधिक सब्जेक्ट में पास होते हैं। तो मीन्स 80% बच्चे 20% फेल हुए, मीन्स 80% पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम ये डेटा को यूज करेंगे हम अपना ए यूनियन बी पास वाले सेट में निकालने के लिए। तो ये हमारे जो 80% है ए यूनियन बी है। तो अब सिंपली अब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ये फॉर्मूले में डालने के लिए, ठीक है। आप सिंपली फॉर्मूले में इसको हम जैसे स्कूल में पढ़ते थे, ए यूनियन बी हमें दिया जाता था एन सेट एन बी, सीधा हम फॉर्मूले में डालते थे और निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें फॉर्मूले में ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20% फेल का दिया, मीन्स 80% बच्चे ऐसे एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हैं। तो 80% क्या है, ये दोनों सेट की वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तो आपने देखा कि 60 और 60 प्लस 70 130% आ रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 80% कैसे। तो आइए देखते हैं ए यूनियन बी हमारा है 80%, ठीक है। और सेट एन ए और एन बी हमने 130% निकाल ही दिया, और हमारा ये डेटा निकालना है बोथ का। तो हम देखिए कि 50% बच्चे हमारे बोथ के आ गए, ठीक है। 50% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास है 50% बच्चे। तो 50% बच्चों का हमें डेटा दिया गया कि 2500 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। 2500 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बोथ सब्जेक्ट में पास है, मीन्स 50% 2500 के बराबर है। तो 100% बच्चे कितना हो जाएगा, दोगुने हो जाएंगे, ठीक है। 50% बच्चे का 2500 हैं, तो 100% कितने हो जाएंगे, 50 को आप 2 से इंटू कीजिए और इधर भी 2 से इंटू कीजिए, तो ये 100% हो गया, ये 5000 हो गया। ऑप्शन डी, ठीक है, 5000, ठीक। तो ए यूनियन बी वाला अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि 80% ए यूनियन बी कैसे है, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। यहीं पे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो 80% बच्चे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। 80% बच्चे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास है, मीन्स ये तो सेट वही है जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास है, उसी का सेट है, मीन्स 80% बच्चे पूरे इसी में हैं,
लेकिन हमारी वैल्यू क्या हो रही है, 130 हो रही है। ठीक है, टोटल कितनी हो रही है, 130। मीन्स हमारा ए इंटरसेक्शन वाला बी वाला बच्चे कितने 50%, और ये कितने हो जाएंगे 10% और ये 20%। तो 50 20 10 80% टोटल हो जाएंगे। ठीक, इंग्लिश के बच्चे फिर 10% हो जाएंगे, बोथ कितने हैं हमारे 50%, और मैथ्स के बच्चे 20% हो जाएंगे। 70 माइनस और 50% करके सिर्फ मैथ में पास वाले बच्चे और इंग्लिश में पास वाले बच्चे। ठीक है, वेन डायग्राम का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग से हटके, तो थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस को भी दीजिए। ठीक, आइए इसको फिर मैं फेल वाले वेन डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी मैं बता देता हूँ फटाफट। ये हमारे इंग्लिश के बच्चे हैं 20%, सॉरी 40% बच्चे हैं, और हमारे पास मैथमेटिक्स में फेल्ड कितने बच्चे हैं, हमें दिया है 70% बच्चे। 70% बच्चे पास है तो 30% बच्चे फेल होंगे। और उसी तरीके से 60% बच्चे अगर इंग्लिश में पास है तो 40% बच्चे इंग्लिश में फेल होंगे। अब बोथ फेल वाले बच्चे दिए हमें, 20% बच्चे फेल हैं, तो आप यहाँ 20% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान देना कि कलर तो सेम है पास वाले जैसे मैंने वेन डायग्राम बनाया, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये फेल वाला वेन डायग्राम है। ठीक है, तो 40% कैसे आया, 60% बच्चे अगर इंग्लिश में पास हैं तो 40% बच्चे इंग्लिश में फेल होंगे। उसी तरीके से 70% बच्चे अगर मैथ्स में पास हैं तो 30% बच्चे मैथ्स में फेल होंगे। अभी आप ये बोलेंगे कि अंदर ये डेटा 10 20 20 क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेटा जो दिया गया 20%, जब भी वेन डायग्राम में क्वेश्चन में दिया जाता है 20% फेल्ड बच्चे, ठीक है 20% फेल्ड इन बोथ, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इस डेटा को यूज़ करके जल्दी से आंसर निकालना। ठीक है, अगर आपने बीच में 20 लिख दिया और यहाँ पे देख लिया पास का डाटा दिया है तो आप 40% यहाँ लिख दीजिए, 100 से माइनस करके, यहाँ 100 से 70 को माइनस करके लिख दीजिए। ठीक है, आगे इसको देखते हैं फटाफट आंसर कैसे आ जाता है ऐसे में। तो ये इंग्लिश 20% कैसे हो गया, 40% माइनस 20, तो ये इंग्लिश में ही फेल बच्चे हैं। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में फेल वाले बच्चे हैं, और ये 10% जो है सिर्फ मैथ्स में फेल वाले बच्चे हैं। अगर आपको बोलते हैं कि मैथ्स में फेल वाले बच्चे, ठीक है, ओवरऑल मैथ्स में फेल कितने बच्चे हैं, वो ये नहीं बोल रहे कि इंग्लिश में ही फेल वाले बच्चे हैं, तो आपके 30%। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि सिर्फ मैथ्स में फेल वाले बच्चे कितने हैं, तो आप 10% आप कहेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपसे बोले कि इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए तो आप बोलेंगे 40%। लेकिन बोलेंगे सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे, कि मीन्स एक ही सब्जेक्ट में, तो आप 20 बोलेंगे। ठीक, और ये दोनों में फेल होने वाले बच्चे 20। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया फेल्ड वाले स्टूडेंट्स का। तो इंग्लिश बच्चे स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश 20% है, और मैथ्स में फेल वाले बच्चे 10% है। स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ 20%। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 50% बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, 50% बच्चे अगर फेल हुए हैं तो 50% बच्चे एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में तो पास ही, बोथ सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। ठीक है, 50% बच्चे हैं जो एक या उससे अधिक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, मीन्स 50% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। तो 50% जो हमने प्रीवियस सॉल्यूशन में आ गया था 50% बराबर 2500, वहीं पे बात आ गई 50% को आप 100% में कन्वर्ट कर लीजिए।